हेलो बच्चों, मैं राघवेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मॉडर्न एजुकेशन पर। तो जैसा कि हम इससे पहले भी त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे, तो आज हम उसी त्रिकोणमिति में आगे कंटिन्यू करेंगे। यानी कि त्रिकोणमिति में जो सारणी होती है उस सारणी में त्रिकोणमिति मानों को निकालने की कोशिश करेंगे। तो आइए जानते हैं यहाँ पे त्रिकोणमिति मान कैसे निकाले जाते हैं, त्रिकोणमिति की जो सारणी होती है वो कैसे बनाई जाती है। ठीक है, तो चलिए हमें क्या करना होगा, ऐसे करके एक सारणी बनानी होगी, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट। ठीक है, इस यहाँ पे कितना लिखना होगा, 0 अंश, यहाँ पे 30, यहाँ पे 45 अंश, यहाँ पे 60 अंश और यहाँ पे 90 अंश। ठीक है बच्चों, तो ऐसे करके लिख लेंगे। इसके बाद में क्या करना है, ये ऐसे में लगातार लिख लेना है, 0 से शुरू करना और 4 तक लिखना है। यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या लिखना है 1, यहाँ पे 2, ऐसे यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या करना है 4। ठीक है, और इन सभी के बटे में 4 लिख लेना है। यानी कि यहाँ पे कितना आएगा 4, यहाँ पे कितना आएगा 4 और यहाँ पे कितना आएगा 4, यहाँ भी कितना आएगा 4 और ऐसे यहाँ भी कितना आएगा 4। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, 0 से लेकर के 4 तक लगातार लिख लेना है, 0 1 2 3 4। उसके बाद में उन सभी के बटे में 4 लगा लेना है। ठीक है, इसके बाद में उन सभी के ऊपर अंडर रूट लगा लेना है। तो जब हम इन सभी के ऊपर अंडर रूट लगाएंगे ऐसे करके, यहाँ पे क्या किया, ऐसे अंडर रूट लगा लिया इन सभी के ऊपर, ऐसे ये अंडर रूट लगा लिया इन सभी के ऊपर। अंडर रूट लगाने के बाद में क्या करेंगे, इनको हल करेंगे। तो जब भी 0 में 4 का भाग जाएगा तो कितना आ जाएगा 0, अंडर रूट 0 के जो मान आएगा वो 0 आ जाएगा। ऐसे ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट 1/4। अंडर रूट 1 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा 1 और 4 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा 2। ठीक है, ये 2 से काटेंगे, 2 1 2 और 2 दूनी 4। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा हुआ है 1/√2 ऐसे। ठीक है, ये 1 का जो वर्गमूल होगा वो कितना आएगा 1, अंडर रूट 2 का वर्गमूल, अंडर रूट 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। ठीक है, ठीक वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, अंडर रूट 3 ऊपर लिखा हुआ है तो ये अंडर रूट 3 ही रहेगा, क्योंकि इसका कोई मान नहीं होता है। ऐसे करके होता तो है लेकिन वो यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा। रूट 4 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है 2, ये 4 से 4 कट जाएगा तो यहाँ कितना आएगा 1 और यहाँ पे कितना आएगा 1। यानी कि ये आएगा अंडर रूट 1 और अंडर रूट 1 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होगा 1। ठीक है बच्चों, तो इतना समझ गए होगे। तो ये जो आगे लिखा था उसे साफ कर लेते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, ऐसे यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/√2। ऐसे ही यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/√2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा √3/2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। ठीक है बच्चों, तो इतना समझ गए होगे आप। ठीक है, साइन 0 का जो मान होगा वो कितना होगा 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। ठीक है बच्चों, तो इतना समझ गए होगे। इसके बाद में आपको कुछ भी नहीं करना है, ये जैसे साइन की टेबल बनी हुई थी वैसे ही कॉस की तरफ घुमा देना है। ठीक है, यानी कि जो 1 यहाँ पे है उसे हमें यहाँ पे लिख लेना है, √3/2 जो यहाँ पे है उसे हमें क्या करना है यहाँ पे लिख लेना है, 1/2 जो है उसे यहीं पे रखना है और जो 1/2 है उसे यहाँ पे रख लेना है। ठीक, और 0 जो है उसे कहाँ पे लिखना है यहाँ पे, ऐसे करके। इस वाले फलन को ऐसे पहले लाना है, इसे यहाँ लाना और इसे यहाँ लाना, इसे यहाँ लाना और इसे यहाँ लाना। जैसा लिखा हुआ वैसे ही उसे क्या करना है घुमा लेना है। ठीक है, रिवर्स करके लिख लेना है, पीछे से शुरू करना और एक एक करके लिखते हुए जाना है। ठीक है, इसके बाद में जब tan के मान लिखेंगे तो tan के मान लिखने में थोड़ी सी समस्या आएगी। वो क्या होगी, इससे पहले आपको पता होना चाहिए tan थीटा बराबर क्या होता है। ऐसे आपको ये पता होना चाहिए, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे में क्या आएगा कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, ये पता होना चाहिए। tan का साइन और कॉस के पदों में जो मान होता है वो क्या होता है, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यानी कि अब यहाँ पे मुझे tan 0 का मान चाहिए होगा, tan 0 का मान चाहिए होगा तो जो 0 वाले मान होंगे ना, यहाँ साइन 0 का मान कितना है 0 और यहाँ पे क्या रहेगा 1। यानी कि यहाँ पे क्या लिखना होगा 0/1। तो जब यहाँ पे 0/1 लिखेंगे, जब भी किसी भी संख्या में यानी कि 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो कितना आएगा 0। यानी कि जब इस 0 में 1 का भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा 0, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अभी अगर यहीं पे हल करें तो ऐसे ये क्या लिखा हुआ 1/2, इसके बटे में क्या आएगा √3/2। ठीक है, ये आपको आ रहा होगा समझ में। ऐसे साइन के बटे में कॉस लिखना था, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी कि इसके बटे में ये वाला नंबर लिखना था तो ये लिख लिए। ये देखो 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, ऊपर 1 और नीचे क्या बचेगा √3। यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 और बटे में क्या हो जाएगा √3। ठीक है, ऐसे करके आगे देखो 45 वाले में अगर ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1/√2, इसके बटे में क्या होगा 1/√2। ये मुख्य बराबर है ना 1/√2, यहाँ पे लिखेंगे 1/√2। तो ये √2 से ये वाला √2 कट जाएगा, यानी कि पूरी संख्या कट गई। यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। जब यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कितना आएगा 1।
वैसे ही अब 60 वाले में लिखेंगे तो यहाँ पे क्या है √3/2, यहाँ पे लिख लेंगे √3/2। इसके बटे में क्या आएगा 1/2, ये 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा √3, यानी कि जो tan 60 का मान होगा वो कितना आएगा √3। ठीक है, tan 60 का जो मान आएगा वो कितना हो जाएगा √3। 90 वाले में जब लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1/0। 1/0 जब भी किसी भी संख्या में 0 का भाग दिया जाता है तो कितना आता है अनंत। जब भी किसी भी संख्या में 0 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा अनंत, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा अनंत। ऐसे करके इन्फिनिटी का चिन्ह होता है, ऐसे लगा लेंगे। ठीक है, अब क्या करना हमें, जैसे जैसे ये नंबर लिखे थे वैसे ही उल्टा कर देना, जैसे इससे पहले की क्लास में हमने बताया था। अभी यहाँ पे किसका मान निकालना है, cosec 0 का। तो जो sin 0 का मान होगा उसका जस्ट उल्टा होगा, sin 0 के उल्टा होगा जस्ट cosec थीटा। जैसे एक सूत्र बताया था हमने, sin थीटा बराबर क्या बताया था 1/cosec थीटा। ये पहली क्लास में बताया था, sin थीटा बराबर 1/cosec थीटा। तो अगर cosec थीटा का मान निकालना है तो ये क्या आ जाएगा 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। ये cosec थीटा इधर आ जाएगा, sin थीटा इधर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, cosec 0 की वैल्यू निकालनी है। तो जो नीचे लिखा है ना बटे में उसे लाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 0/1। ऐसे अगर ध्यान से देखें तो जो 0 लिखा है, 0 के बटे में 1 लिखा हुआ है, 0 के बटे में 1 लिखा है। जब इसे पलटेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/0। क्या हो जाएगा 1/0। और जब भी 1 में 0 का भाग जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अनंत, यानी कि यहाँ पे जो मान आएगा वो कितना हो जाएगा अनंत हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो sin 30 था इसे पलट देंगे, क्योंकि जो cosec होता है वो sin का उल्टा होता है। तो उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर आएगा 1 नीचे आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/1। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हमने 2/1। जब भी 2 में 1 का भाग जाएगा 2 बार जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, ठीक वैसे। ठीक है, आगे बढ़ो। यहाँ पे क्या है cosec 45 का जब मान निकालेंगे तो sin 45 का उल्टा होगा। तो √2 को पलट देंगे तो √2/1 आएगा, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा √2। 1 का जब भाग जाएगा तो ये नंबर हो जाएगा। वैसे ही जब इसे पलटेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2/√3। ठीक है, रिवर्स कर देंगे, सभी को उल्टा करेंगे। और इस 1 के बटे में 1 है, जब इसे उल्टा करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। इसके बाद में क्या करेंगे sec का मान निकालेंगे। तो ये cos का अपोजिट होगा, तो ये 1 है ना, इस 1 के नीचे क्या लिखा हो 1। ठीक है, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 1/1, यानी कि 1 आ जाएगा। cos का उल्टा करेंगे sec निकालने के लिए, तो ये क्या आ जाएगा 2/√3। ठीक, 2/√3। ऐसे ही ये cos 45 के मान को जब रिवर्स करेंगे, यानी कि उल्टा कर रहे होंगे अपोजिट में, तो ये कितना आ जाएगा √2/1, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा √2। cos 60 अंश के मान को उल्टा करेंगे तो ये कितना आएगा 2/1, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। इसके बाद में जब ये cos 90 के मान को अपोजिट करेंगे तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 0, और इस 0 के बटे में क्या है 1, यानी कि ये ऐसे लिखा हुआ है 0 के बटे में 1। और जब ये उल्टा होगा तो ऐसे आ जाएगा 1/0, यानी कि यहाँ पे कितना आएगा 1/0। और जब भी किसी भी संख्या में 0 का भाग दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा अनंत, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा अनंत। ठीक, ये आ रही होगी आपको बच्चों समझ में। इसके बाद में ऐसे tan का उल्टा करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 0 और बटे में क्या 1, तो 1 ऊपर जाएगा और 0 नीचे आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 ऊपर जाएगा और 0 नीचे आएगा, ऐसे लिखा था ना ये ऐसे। तो 1 ऊपर गया 0 नीचे आया। जब 1 में 0 का भाग लगाया तो यहाँ पे कितना आएगा अनंत। 1 में 0 का भाग लगाएंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा अनंत। tan की टेबल में ये जो 1/√3 को cot निकालने के लिए उल्टा करेंगे तो √3 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा √3। यहाँ पे बच्चों क्या लिखा हुआ है 1/1, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1/1, यानी कि जब ये वाला 1 ऊपर जाएगा ये वाला 1 नीचे आएगा तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 1। ठीक, वैसे इसके बटे में क्या लिखा हुआ 1, यहाँ पे कितना लिखा हो 1। और जब इसे रिवर्स करेंगे तो 1 ऊपर जाएगा और √3 क्या होगा नीचे आ जाएगा, ऐसे 1/√3। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे देखो ये क्या लिखा हुआ है इन्फिनिटी, इसके अपान में क्या लिखा हुआ है 1, यानी कि ये क्या लिखा हुआ है इन्फिनिटी बटे में 1। और जब इसे उल्टा करेंगे तो क्या आएगा 1/∞। ठीक है, और किसी भी संख्या में जब इन्फिनिटी का भाग दिया जाएगा तो कितना आएगा, ना आता है 0। तो यहाँ पे बच्चों कितना आ जाएगा 0, यहाँ पे ऐसे लिख लेना है आपको 0। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही हमारी ये जो त्रिकोणमिति टेबल होती है ये बनती है। तो आप सभी इन मानों को याद कर लेना और ऐसे बनाने की प्रैक्टिस कर लेना, जिससे कि आप कभी भी इस त्रिकोणमिति टेबल को बना पाओ। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।